मैं कृष्णा वीर गुजर एक गांव में रहता हूं। गांव की हर समस्या को देखता हूं, बहन बेटी से लगा के बड़े छोटे बच्चे सबको। मैं ये मेरी आवाज़ योगी आदित्यनाथ और मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि सर, आप तो देश के वो प्रधानमंत्री हो और वो सीएम हो जो एक शपथ ली आपने वो पूरी करते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप ये भी शपथ पूरी करोगे। सर, सबसे बड़ी बात तो हमारे देश में ये है कि जो अगर कोई सच्चाई आवाज़ उठाता है तो उनकी आवाज़ बंद कर देते हैं या फिर उनके खिलाफ साजिश रचाने की खड़ी कर देते हैं। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को और मोदी साहब को और अमित साहब को, आप सबको मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, इस देश में ऐसे कहीं लोग गंद फैला के रखें। तो मैं चाहता हूं कि आप भारत के प्रधानमंत्री हो, आपको इन लोगों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन लोगों का खात्मा करना जरूरी है। और ऐसे देश में बहुत आए लोग जो देश को तोड़ने के लिए उतर गए। कब तक, मैं चाहता हूं, ये कब तक चलेगा आपका? क्या आप इनको ठीक नहीं करोगे? क्या हमें तो वो ऐसा लग रहा है कि फिर तो किसी जवान नेता को मेरे को जरूरत है देश के लिए। तो मैं चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी को और अमित साहब को और मोदी जी को कि जल्द से जल्द अर्णब गोस्वामी सर को रिहा किया जाए। और सेकेंड नंबर, दूसरी बात है, मेरे गांव की एक समस्या है सर, करीबन हो गई सर उसको 10 साल के आसपास में। बम्बई से आना जाना हमेशा रहता सर मेरा, मेरे गांव में। गांव की समस्या को देख के सर ऐसा लगता है कि यहाँ तो कोई भी इंसान जा भी नहीं सकता है, ना पहुंच भी नहीं सकता अपनी जगह पर। यानी कि सर गांव की जो सड़क होती है, सड़क की इतनी बड़ी समस्या सर, इतनी खराब हुई, आपको बता नहीं सकता सर। 10 साल करीबन हो गए सर उस बात। जिससे भी बोलता है तो वो कहते हैं कि पूरा काम हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। सर बताइए, पूरा काम कब तक होता है? मैं चाहता हूँ सर कि आप सबको हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, आपके पास तो हरी सारी चीज़ें वैज्ञानिक रख के रखा, तो आप उससे सेटअप लाइट से भी चेक कर लीजिएगा मेरा गाँव किस तरह है। मेरा गांव है दुलकोट, हाजीवास, दुलकोट, बर, बिराटिया और ब्यावर। इनके आसपास में मेरा एक गांव आता है दुलकोट। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को ये मेरा पत्र लिख के देना चाहता हूं कि आप एक बार इस गांव की समस्या को हल कीजिएगा, इस गांव की पूरी चेक कीजिएगा, ग्राम पंचायत से लगा के बड़े बड़े जो भी एमएलए सीएमएलए जो भी है, इन सब के ऊपर कार्रवाई लगनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया हूं कि ये देखा जा रहा नहीं, मेरे को बहुत सालों से देख रहा हूं मैं। गांव में सर एक समस्या ऐसी बड़ी बात होती है कि यातायात आने के लिए कोई प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि यहाँ से जाने के लिए आदमी सोचते हैं तो मेरे को लगता है कि रास्ते में ही उसकी मौत हो जाएगा। तो कब तक ये ऐसा होएगा? और एक सच्चे पत्रकार को आप लोग को उसको मतलब उसे किडनैप करके उस दोगले गैंग माफिया लोगों के हवाले कर दोगे, जिसे उसका टॉर्चर करता रहेगा। कब तक सर? मैं चाहता हूँ ये कब तक होएगा? आपने तो एक बात बोली थी सर कि देश को जो तोड़ेगा उसको हम तोड़ देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप तोड़ना शुरू हो जाए। और अगर आप नहीं होते हो तो हमारे जैसे जवान को खड़ा करो तोड़ने के लिए। बहुत सामान रखे मेरे पास। हमेशा सर हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर करके बोल देता हूँ सर, योगी आदित्यनाथ जी को आपको हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, मोदी साहब को हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, अमित साहब को हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ। जब गांव की समस्या दूर होगी, जब देश का सुधरेगा, जब देश में समस्या दूर होगी। जब गांव की समस्या दूर नहीं होगी, देश की कैसे होगी? तो पहला गांव की भी करनी जरूरी है सर। तो मैं आप
सभी से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं कृष्णा वीर कि इन गाँव की सारी से सारी टोटल चेक करें आप। गांव मेरा दुर्गुण, मेरे गांव का आसपास में जितने भी खेड़े गांव हैं आप उनको चेक कर सकते हैं। यहाँ के बीजेपी विधायक भी बहुत सारे हैं, एमएलए भी बहुत हैं। जब चाहे एमएलए बन जाते हैं, जब चाहे बीजेपी के विधायक बन जाते हैं, काम होता है नहीं। कैसे बीजेपी, कैसे एमएलए? मैं चाहता हूँ कि आप सबको हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, मेरे गांव की एक समस्या दूर कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ गांव में एक हॉस्पिटल भी नहीं होता। गांव में हॉस्पिटल तो बनाना जरूरी होता ना इंसान को। इतने बार में आप इतने सालों से इलेक्शन जीतते आए हो, गांव में एक हॉस्पिटल नहीं बना सकते हो? गांव की समस्या दूर नहीं हो सकती आप लोगों से? मेरा कहना मतलब यह है कि जब आप अगर देश का भला नहीं करना चाहो तो ये तो आपकी सोच है, पर गांव के तो भला करना शुरू करो। जब गांव का भला होगा, जब देश का होगा, मुझे कैसा लगता है। तो मेरा ये वीडियो योगी आदित्यनाथ जी तक, अमित शाह तक और श्रीमान दामोदर नरेंद्र मोदी साहब तक ये वीडियो मेरा जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मैं आपसे एक शपथ लेता हूं कि मैं देश की रक्षा करूंगा और देश के नागरिक को नहीं गिरने दूंगा और देश को नहीं तोड़ने दूंगा। और देश में जो सच्चाई बातें होगी उनके खिलाफ हमेशा मेरी आवाज उठती रहेगी। मैं चाहता हूं कि मोदी जी को जल्द से जल्द यह हक है, मतलब कोई सो नहीं सकते। ऐसे बहुत गंद लोग हो गए और ऐसे राजनीतियां बहुत गंद हो गई, तो मैं शपथ लेता हूं उनको जड़ से उखाड़ के फेंके हमेशा के लिए। बस ये मेरा वादा आपसे लोगों से, बहुत जल्द यह काम करवाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। दुआ में याद रखो और हमेशा जुबान पे सच्चाई के साथ में खड़े रहो। आप लोग अगर सच्चाई के साथ में खड़े नहीं रहोगे ना, तो मुझे लगता है कि देश को तोड़ देगा लोग। तो अब तोड़ना नहीं है, अब उनको तोड़ना है। बस ये मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। दिल से रखोगे आप, इस वीडियो को धूम से शेयर करना और योगी अमित साहब और योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचना चाहिए वीडियो। तुम्हारी माँ की कसम अगर नहीं पहुंचाए तो तुम सच्चे देश के नहीं हो मेरे हिसाब से, ऐसा लगेगा मुझे।